नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 4 दिनों में देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। कोरोना ने अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के घर की दीवार भी लांघ ली है, जहां अमिताभ के परिवार के 4 सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए। अमिताभ बच्चन अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। वहीं पूरा देश अब बिग बी और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 फैलने से रोक सकते हैं। जिस कोरोना के खिलाफ पूरे देश को जागरूक बनाने के अभियान में महानायक अमिताभ सेनापति की तरह डटे रहे। ताली थाली बजाकर डॉक्टर्स का सम्मान हो या फिर कोरोना से बचने के उपायों की बात, हर मंच से अमिताभ पूरे देश को सावधान रहने का संदेश देते रहे। आज खुद बिग बी को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। सदी के महानायक का परिवार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। कल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। वहीं आज ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या की रिपोर्ट में भी कोरोना की पुष्टि हो गई है। वहीं जया बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कल रात मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट किया गया था। अमिताभ की हालत स्थिर बताई जा रही है। अमिताभ का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है। रात में 95 दर्ज किया गया था। वहीं अभिषेक की सेहत में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। अमिताभ का एंटीजन रैपिड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। अब उनका एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। आज सुबह नानावती अस्पताल ने बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि अमिताभ बच्चन स्थिर हैं, उनमें हल्के लक्षण हैं। फिलहाल उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। उन्हें असिम्प्टोमेटिक बताया गया है, जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन को होम क्वारंटीन किया गया है। अभिषेक और अमिताभ बच्चन के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद तुरंत परिवार के बाकी सदस्यों की भी टेस्टिंग की गई। इनकी रिपोर्ट रविवार को आई, जिसमें बताया गया कि ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि जया बच्चन कोरोना नेगेटिव हैं। लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या राय और आराध्या दोनों को इस वक्त क्योंकि सिम्टम्स नहीं हैं, इस वजह से उन्हें घर में ही होम क्वारंटाइन करने के लिए बीएमसी ने कहा। अमिताभ की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद जुहू में अमिताभ के बंगले जलसा को सील कर दिया गया। बीएमसी ने बंगले के गेट पर कंटेनमेंट जोन का पोस्टर लगा दिया। वहीं पूरे बंगले को सैनिटाइज किया गया। घर में जितने लोग काम करते हैं, सिक्योरिटी से लेके घर के परिवार वालों तक, सबका टेस्ट हो चुका है। और यहाँ पर बीएमसी का कहना है कि हमने तीनों बंगलों को फुल सैनिटाइज कर दिया है, सारी प्रक्रिया का फॉलो किया है और अब घर तीनों बंगलों सैनिटाइज हो चुके हैं। चारों बंगलों में सैनिटाइजेशन कर दिया। चारों बंगलों को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके वहाँ पे कंटेन रहने के लिए बोल दिया। एंड देन दिस हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड ऑल दैट वो लेके उनको बताया है कि टेस्टिंग करना है। इसके अलावा उस स्टूडियो को भी सील किया गया है, जहां अमिताभ और अभिषेक डबिंग का काम कर रहे थे। पिछले 2 महीने से अभिषेक यहां अपनी वेब सीरीज ब्रीथ की डबिंग के लिए कई बार आए थे। डबिंग के लिए पिछले 2 हफ्तों में अभिषेक बच्चन को बहुत बार यहाँ स्पॉट किया गया। हम ये बताएंगे कि अभिषेक बच्चन को जब भी यहाँ स्पॉट किया गया था, उन्होंने हमेशा मीडिया को अवॉइड किया ताकि ज्यादा क्राउड ना जमा हो, सड़कों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाए। हर बार वो एक मास्क और ग्लव्स के साथ नजर आए जितने भी बार वो स्टूडियो में घुसे और एग्जिट किया। इसको भी एक एक कोने को पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया। और बीएमसी के कर्मचारियों ने हमें बताया कि अब ये जो स्टूडियो है कुछ दिनों तक बंद रहेगा और यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना ने अमिताभ की दीवार को लांघ दी, लेकिन महानायक से मुकाबला उसके बस की बात नहीं। बस इंतजार है बिग बी और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने का। मुंबई से विद्या और तनुश्री के साथ आज तक ब्यूरो। बिग बी और उनके पूरे परिवार पर आई मुसीबत में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। महानायक के लाखों फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। कोई महामृत्युंजय जाप कर रहा है, तो कोई यज्ञ, तो कहीं कुरान का पाठ किया जा रहा है। बिग बी और
उनके परिवार की सलामती के लिए देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। उनके प्रशंसक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना से फाइट में बॉलीवुड के इस फाइटर को और ताकत मिले। उनका मनोबल इतना बुलंदी पर रहे कि इस लाइलाज बीमारी को जल्द से जल्द मात देकर वापस मनोरंजन की दुनिया में लौट आए। मुंबई में फैंस ने महामृत्युंजय जाप कर बिग बी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ये तस्वीरें मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर की हैं, जहां फैंस और पुजारियों ने बिग बी और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने के लिए मंगला आरती की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के लिए पूजा पाठ हो रहा है और अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय का मां विंध्यवासिनी के दरबार में सिंदूरदान भी हो चुका है। तो मां विंध्यवासिनी उनके सपरिवार को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करेंगी, ये मेरी कामना है। धर्मनगरी काशी में भी सिनेमा के महानायक के लिए दुआएं मांगी गईं। कोलकाता जैसा महानगर हो या फिर बाराबंकी और भीलवाड़ा जैसे छोटे शहर या फिर गांव और कस्बे, सभी जगह बिग बी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। कहीं हवन हो रहा है तो कहीं मंत्र पढ़े जा रहे हैं। गोंदिया में तो फैंस ने महामृत्युंजय जाप शुरू कर दिया है। मुरादाबाद में बिग बी के फैंस ने कुरान पाठ किया और परवरदिगार से उनके जल्द सेहतमंद होने की दुआ मांगी। भुवनेश्वर में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने खास अंदाज में एनिमेशन बनाकर अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सदी के महानायक के साथ कई सुपर डुपर हिट फिल्में करने वाले वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने भी ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने लिखा, अमित जल्द स्वस्थ हो जाओ। मुझे यकीन है कि मेरा छोटा बहादुर भाई 1 या 2 दिन में कोरोना को मात देकर वापस लौट आएगा। सुर साम्राज्ञी की लता मंगेशकर ने भी ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की बात कही। आप और अभिषेक दोनों पर भगवान की कृपा होगी। आप जल्द स्वस्थ होकर घर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालांकि उनकी उम्र और पहले से लीवर की बीमारी की वजह से डॉक्टर थोड़ा चिंतित हैं। अमित जी क्योंकि 77 प्लस हैं, ओल्ड एज में क्योंकि इम्यूनिटी कम रहती है, क्योंकि अमित जी को माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी है और उसके लिए वो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, पर वो जो बीमारी है काफ़ी हद तक ठीक है। अभी जो उनको हल्के सिम्टम्स हैं और मुझे लगता है कि उनका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो भी काफ़ी ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बार बार अमिताभ बीमारी को मात देकर वापस लौटे हैं, ऐसे में दुनिया भर में फैले उनके लाखों फैंस को भरोसा है कि हौसले और मानसिक ताकत के बूते इस संकट को भी बिग बी पार कर लेंगे। आज तक ब्यूरो। बिग बी और उनका परिवार जल्द ही स्वस्थ हो जाए, इस कामना के साथ आपको बताते चलें, फिल्म अभिनेत्री रेखा का भी कोरोना टेस्ट हुआ है। सोमवार को रिपोर्ट आने की संभावना है। वहीं अनुपम खेर की मां, भाई, भाभी और भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मशहूर अभिनेत्री रेखा का आशियाना एक वायरस की जद में आ गया है। बांद्रा के बैंड स्टैंड में सी स्प्रिंग्स नाम के इसी बंगले में रेखा रहती है। उनके सिक्योरिटी गार्ड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके बंगले का एक हिस्सा सील कर दिया गया है। बीएमसी ने बंगले के बाहर नोटिस चिपकाकर इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। रेखा के स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। उधर अभिनेता अनुपम खेर का परिवार भी कोरोना की चपेट में आ गया है। उनकी मां और भाई समेत परिवार के 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने वीडियो में बताया कि कुछ दिनों से उनकी मां दुलारी की तबीयत खराब थी। उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वो सोती रहती थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने अपनी मां का ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब ठीक निकला। बाद में सीटी स्कैन करवाया गया, जिसमें टेस्टिंग के दौरान उनमें कोरोना के लक्षण मिले। अनुपम खेर के भाई राजू, भाभी और भतीजी वृंदा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हमने स्कैन करवाया जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला, तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सीटी स्कैन करवाया और जिसमें
राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव। अभिनेता अनुपम खेर के मुताबिक उनके परिवार के जो सदस्य पॉजिटिव हैं, उनमें कोरोना के माइल्ड लक्षण हैं। गनीमत है कि अनुपम खेर वायरस के संक्रमण से बच गए हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि लापरवाही न बरतें, अपने और अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रखें। आज तक ब्यूरो। बच्चन परिवार के संपर्क में आने वाले कुल 54 लोगों की पहचान की गई है। 28 का कोरोना टेस्ट हुआ है। उम्मीद यही कि कल रिपोर्ट आ जाए, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि उनमें से बाकी सारे स्वस्थ हैं या कुछ संक्रमित हो गए हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हुए आज की बड़ी सियासी खबर राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां पर सियासी घमासान के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खींचतान को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज रात 9 बजे यानी कि 2 घंटे के बाद जयपुर में कांग्रेस के विधायकों की बैठक होनी है। सभी विधायकों को बुलाया गया है। वहीं कल सुबह एक राउंड की और बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में दिल्ली आए विधायक शामिल हो सकते हैं। वहीं आज शाम को दिल्ली से 3 विधायक वापस जयपुर लौटे हैं। दिल्ली गए विधायक सचिन पायलट के खेमे के बताए जा रहे हैं। अब राजस्थान में अपनी सरकार को क्या बचा पाते हैं, या फिर 2-2 पायलट की सवारी जो कांग्रेस इस वक्त राजस्थान की कर रही है, किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। बीजेपी पर पूरा का पूरा ठीकरा मरने की कोशिश मुख्यमंत्री की, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। कम से कम बार बार ये खबर इस बात की ओर इशारा करती है। सियासी संकट के बीच गहलोत की ताबड़तोड़ बैठक, क्या इस बैठक के जरिए अपनी सरकार के लिए सेफ्टी जोन में वो चले जाएंगे या फिर मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी। कल सुबह 10:30 बजे भी विधायकों की बाकायदा बैठक बुलाई गई है। और इन सब के बीच आपको बताते चले, सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के बड़े नेता राजस्थान जाएंगे और वहां पर आपसी मतभेद को दूर करने की कोशिश की जाएगी। दरअसल एसओजी का नोटिस मिलने से पायलट का खेमा नाराज है। एसओजी नोटिस आने से नाराज है पायलट का खेमा। इसी वजह से अब उस नाराजगी को दिल्ली आकर दर्ज किया गया और इन सब के बीच अब दिल्ली के कांग्रेसी नेता बड़े पहुंचेंगे राजस्थान, जो कोशिश करेंगे कि वहां पर आपसी मतभेद जो पायलट खेमे और अशोक गहलोत के बीच है उसको दूर कर लिया जाए। लेकिन क्या इसमें कामयाबी मिलेगी? आज रात 9 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि उस बैठक में सचिन पायलट शामिल हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। युवा और अनुभव के जिस बिगड़े तालमेल ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को सत्ता से बाहर कर कमल खिलाया था, राजस्थान भी अब उसी ट्रैक पर जाता दिख रहा है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के मतभेद के बीच कांग्रेस में सियासी संकट खड़ा हो गया है। कल देर रात तक चली कांग्रेस की बैठक के बाद अशोक गहलोत ने कांग्रेस के सारे विधायकों को जयपुर आकर मिलने के लिए कहा, जिसके बाद सुबह से ही विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। आज रात 9 बजे एक बार फिर गहलोत ने मौजूदा हालात को लेकर पार्टी की बैठक बुलाई है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों चुप बैठा है? वो बोले कि हमने एमपी में जो काम किया वो राजस्थान में हम करने नहीं जा रहे हैं। तो आपने माहौल तो राजनीति को बदनाम करने का, राजनीति में तोड़फोड़ का माहौल तो बीजेपी ने शुरू किया है, इसीलिए तो ये सारा का सारा झंझट क्रिएट हुआ है। उधर सचिन पायलट ने भी सरकार के खिलाफ बगावती बिगुल बजा दिया है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट अपने कुछ विधायकों के साथ दिल्ली में है। हालांकि अभी तक उनके आलाकमान से मिलने की कोई खबर नहीं आई है। वहीं खबरें आ रही हैं कि दिल्ली गए 3 विधायक वापस जयपुर आ चुके हैं। एक और सचिन पायलट के ग्रुप का आरोप है कि पार्टी में उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही। वहीं गहलोत का आरोप है कि वो बीजेपी के आलाकमान के संपर्क में है। आज तक से बातचीत में भी सीएम गहलोत ने पार्टी में मतभेद होने की बात स्वीकार की है। मैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर हूँ, वो मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, नौजवान है, मेरा बहुत स्नेह उनके प्रति है। और राजनीति में मतभेद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किस पार्टी मतभेद नहीं होते हैं, मतभेद चलते रहते हैं। दरअसल इस विवाद में एसओजी के नोटिस ने आग में घी का काम किया। सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी ने सचिन पायलट और उनके खेमे के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया, जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। जो व्यक्ति अपनी मर्यादा को पार करेगा, जो व्यक्ति अपने पाले को पार करेगा, जो व्यक्ति ढुलमुल होगा, जो डोलियां डाकेगा, उसकी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं होगी। पीढ़ियों से कमाई हुई इज्जत खोने का ये समय नहीं है। राजस्थान के हालात पूरी तरह से मध्य प्रदेश जैसे नजर आ रहे हैं, जहां अशोक गहलोत सरकार को खतरा पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से है।
राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों ही आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। सचिन पायलट ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है और सबकी नजरें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं। लेकिन आज रात हो रही मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सब कुछ साफ हो जाएगा कि कितने विधायक इधर हैं, कितने विधायक उधर हैं। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है, 2 घंटे के बाद रात 9 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है सचिन पायलट क्या उस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे भी बैठकों का एक दूसरा दौर चलेगा। यानी कि कुल मिलाकर कवायद इस बात की है कि अपनी पार्टी को बचा लिया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, राजस्थान में कांग्रेस में सियासी संकट कभी लगता है ठीक हो गया है, कभी गहराता हुआ नजर आता है। इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में सचिन खेमे में 11 विधायकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कुछ और विधायक दिल्ली आ सकते हैं, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। राहुल श्रीवास्तव मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, रात 9 बजे तो बैठक होने वाली है, लेकिन सचिन खेमे के 11 विधायक सचिन के साथ और कुछ और दिल्ली आ सकते हैं, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी तो देखिए, राजस्थान में कांग्रेस को जो बढ़त है बीजेपी के मुकाबले वो काफी ज्यादा है। 50 के करीब का डिफरेंस है दोनों गुटों के बीच में। तो खतरा सरकार का इशू नहीं है, शायद अशोक गहलोत साहब के पास जो नंबर हैं वो इतने ज्यादा हैं कि इसी कारण से इस द्वंद का कारण हो गया कि सचिन पायलट का कहना है कि मेरे को पार्टी से बाहर निकाल के मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है लगातार। इस पूरे झगड़े का सबब जो है वो एक नोटिस है जो सचिन पायलट जी को भेजा गया। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान कोचिंग के आरोप लगे थे कि दल बदली के आरोप लगे थे। उसमें एक एसओजी की एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई। उसके तहत सचिन पायलट को जो नोटिस भेजा गया है कि अपना बयान दर्ज कराइए, उसमें सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं है, उसमें सेडिशन का चार्ज है, देशद्रोह का चार्ज लगा है। सचिन पायलट के गुट का कहना है कांग्रेस में कि एक उप मुख्यमंत्री को किसी मामले में सेडिशन का चार्ज लगाना, खासकर जब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह चुकी थी कि देश में सेडिशन चार्ज हटा दिया जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी अति की जा रही है। उनका ये भी कहना है, कुछ दिन पहले सचिन पायलट ने एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता से दिल्ली में मुलाकात की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि पिछले कई महीनों में कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, किसी भी एड में उनका नाम नहीं आता, किसी अफसर के ट्रांसफर में अड़चन पैदा की जाती है और उनका विभाग जो पीडब्ल्यूडी है उसमें भी उन्हें काम नहीं किया देने जा रहा है। इसको लेकर के सचिन पायलट शायद अब एक आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद वो सरकार नहीं गिरा पाएंगे नंबर्स लाके, क्योंकि तमाम नंबर्स इस समय ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। शरद इस वक्त मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़ चुके हैं। शरद, सचिन पायलट खेमा तो नाराज है, ऐसा लग नहीं रहा कि फिलहाल दिल्ली आने के बावजूद कुछ जो माहौल गर्म था उसमें कोई ठंडक पड़ी है। अब कैसे बचाएंगे अपनी सरकार अशोक गहलोत? चित्रा में मुख्यमंत्री निवास में मौजूद हूं। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास में देखा जा सकता है कि ये जो विधायक 3 दिल्ली गए थे, सामने बैठे हैं रोहित वोरा, दानिश अबरार और चेतन टूडी। इन तीनों विधायकों को यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में अशोक गहलोत के यहाँ परेड कराई जा रही है कि देखिए सचिन पायलट के जो दोस्त थे वो हमारे खेमे में लौट आए हैं। मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट से राहुल गांधी ने बात कर ली है और चार्टर्ड प्लेन से या किसी भी तरह से उनको आज रात को लाने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है, या रोड से किसी भी तरह से अब जाकर पूरा जो कांग्रेस का आला कमान है वो सक्रिय हुआ है और लगातार नेता सचिन पायलट से अब संपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर किसी भी तरह से रात 9 बजे और कल सुबह 10:30 बजे शरद जो मीटिंग होने वाली है उसका एजेंडा क्या है? क्या उसमें सचिन पायलट भी शामिल होंगे? देखिए, रात 9 बजे की मीटिंग में इनकी कोशिश है कि ऐसा अब तस्वीर न जाए कि सरकार अल्पत में आ चुकी है। क्यों कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ 17-18 विधायक हैं, को कह रहा है 20-22 विधायक हैं। तो अभी जो 9 बजे की बैठक है उसको अनौपचारिक कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट को यहाँ लाया जाए और उसके बाद 10:30 बजे विधायक दल की बैठक करके ये दिखाया जाए कि पूरी तरह से कांग्रेस एक है। अब कांग्रेस में एक फायर फाइटिंग चल रही है जिसमें किसी भी तरह से अब जाकर सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की जा रही है। उसी
उसी कड़ी में ये सचिन पायलट के तीनों दोस्त आपको मुख्यमंत्री निवास में यहाँ सामने दिख रहे हैं, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है और कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस में हमारी आस्था है। तो कुल मिला के कांग्रेस अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है कि किसी भी तरह से राज्य में सरकार बचाई जाए। जो एसओजी को लेकर कंफ्यूजन हुआ है, उनका कहना है, जिसे कांग्रेस का कहना है कि बड़े अशोक गुटका के सचिन पायलट कंफ्यूजन हुआ है वो दूर किया जाएगा और हो सकता है कि अब एसओजी सचिन पायलट को पूछताछ के लिए ना बुलाए, इस बात पर भी सहमति बन जाए। तो कुल मिलाकर एक समझ। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। अब महत्वपूर्ण सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सरकार का पायलट आखिर कौन हो? मतभेद सुलझाने की कोशिश अशोक गहलोत की, क्या वो उसमें कामयाब होंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज तक ने बातचीत की और उनकी ओर से इस बात को स्वीकार किया गया था कि सचिन पायलट से उनके मतभेद हैं, लेकिन उसको सुलझा लिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने सरकार गिराने का आरोप बीजेपी के सर पर भी मढ़ा कि लगातार बीजेपी की कोशिश है कि राजस्थान की सरकार को अस्थिर कर दी जाए। कल रात आज तक ने उनसे बातचीत की थी, सुनिए। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 2 बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। आप लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां से सरकार गिराने की कोशिशें जारी हैं। कौन कर रहा है ये सब? मास्टरमाइंड कौन है इसका? ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उन्होंने इस देश के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, 60 एमएलए थे कांग्रेस के, 60 मेरे 42 थे हमारे, सरकार वहां बीजेपी के बन गई। गोवा में, मणिपुर में सबको मालूम वहां पे क्या हुआ। कर्नाटक में सरकार किस प्रकार बदली गई, वहां पर टॉपल कर दी गई। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। और महाराष्ट्र में भी सुबह 7 बजे शपथ ली गई मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री ने 7:30 बजे ट्वीट कर दिया बधाई का। और वापस देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने, उन्हें ट्वीट का जवाब दे दिया, मोदी ये तो मुमकिन है। और राजस्थान आपके सामने है। तो इनका इतिहास गवाह बन गया है कि ये लोग, डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं है। और ट्रेडिंग करो, धन बल की कमी नहीं है बीजेपी के पास में, अपार धन इकट्ठा हो चुका है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी, नोटबंदी के माध्यम से भी। और आज इसीलिए सरकारें गिराने की इनका दुस्साहस हो रहा है। राजस्थान में हम सरकार गिरने देंगे नहीं, इनके मंसूबे पे पानी फेर देंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अशोक गहलोत एक बहुत चतुर राजनेता हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि अपने फिल्म के आप भी एक्टर हैं, आप ही विलन भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। आप अपने अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, बीजेपी के कंधे पर रखकर आप बंदूक चला रहे हैं। हमारे पूनिया साहब, सतीश पूनिया साहब, गजेंद्र शेखावत साहब ने जो कॉम्प्लीमेंट मुझे दिए हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कोई किसी के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाई जाती है। बीजेपी के नेताओं के इशारे पर राजस्थान के नेताओं पे होड़ मची हुई है। अपने नेताओं को, जो केंद्रीय नेता है, उनको खुश करने की होड़ मची हुई है। इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं विधायकों से, हॉर्स ट्रेडिंग में मदद कर रहे हैं। और पूरा खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, लंबे अरसे से चल रहा है। और राजस्थान की जनता समझ गई है। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ परंपरा कभी रही भी नहीं है कि गुजरात की तरह 7 विधायक हॉस्टल में चले जाएं राज्यसभा चुनाव के पहले, या अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर बिक जाएं। राजस्थान के कोई विधायक बिकने वाले नहीं हैं। इनके मंसूबे पे पानी फिर जाएगा, मैं आपको कह सकता हूँ। अशोक जी, जो कथित टेप सामने आया है उसके जरिए इस तरह की बात निकल रही है कि आपके और उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ राजस्थान में ठीक नहीं चल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर हूँ, वो मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, नौजवान है, मेरा बहुत स्नेह उनके प्रति है। और राजनीति में मतभेद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किस पार्टी मतभेद नहीं होते हैं, मतभेद चलते रहते हैं। पर हम सब पार्टी के वफादार बने रहे,
जिस पार्टी का हाथ का चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी का दिया हुआ है, महान नेता का, कांग्रेस की नीतियां, सिद्धांत और कार्यक्रम महात्मा गांधी के जमाने के हैं, पंडित नेहरू के जमाने के हैं, सरदार पटेल के दिए हुए हैं, मौलाना अबू कलाम आजाद के दिए हुए हैं। उस पार्टी की विरासत को हम लोग संजोए हुए हैं। हम उस पार्टी के नाम से आज यहाँ तक पहुंचे, हमारी पहचान बनी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। उसके साथ में गद्दारी हम कभी कर नहीं सकते। मेरे साथ मुख्यमंत्री की बातचीत का ये अंश आप देख रहे थे, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हां, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ मेरे मतभेद हैं, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं की दुहाई देते हुए, इस बात पर जोर डालते हुए कि मेरा स्नेह बहुत ज्यादा है उप मुख्यमंत्री को लेकर, हम चीजों को ठीक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल राजस्थान की सियासत किस करवट बैठेगी, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। देश तक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।